Hello everyone, how are you all? And I welcome you in my today's video, which is completely based on Standard 9 Science Lesson 2 Work and Energy, and this is lecture 2. So, firstly, this is from Sakshi Deshmukh classes, so I welcome you. So, ये जो हमारा पूरा वीडियो है तो लेक्चर 2 पे है अभी, और वर्क एंड एनर्जी में वर्क जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। मतलब वर्क जितना भी टॉपिक है और उसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स या फिर स्टडी मटेरियल्स जो कि बुक में दिए हैं तो वो सारे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी सिर्फ हमारा एनर्जी और कुछ वर्क एंड एनर्जी इन दोनों को मिला के कुछ थोड़े से टॉपिक्स हमारे जो बाकी है वही हम अभी लेने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ विद आवर स्लाइड। सो लेट्स गो ऑन। Okay guys, so this is the definition of energy. You can take a screenshot. So यहाँ पे एनर्जी की मैंने स्मॉल डेफिनेशन अपने हिसाब से, मतलब एकदम प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लेकिन अपनी समझ में ऐसे एक डेफिनेशन लिखी है, वो है इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. येस, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क एक्चुअली, एंड द एसआई यूनिट फॉर एनर्जी इज़ जूल. ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे दिया है जूल. मतलब जूल जो है वो एसआई यूनिट है एबिलिटी का, और उसे हम जे भी लिखते हैं, जे. ठीक है, और वही एनर्जी का सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम पता होगी ना, क्योंकि इस स्टैंडर्ड में हम दो सिस्टम हर लेसन में आपके लिए एसआई यूनिट रहेगा, सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट. तो हर लेसन में ऐसे ही रहने वाला है. तो इसका एनर्जी का एसआई यूनिट है जूल और सीजीएस यूनिट है अर्ग. ठीक है, इसे अर्ग आपको पढ़ना है. ये जो सारे मैं अभी बताने वाली हूँ आपको टॉपिक्स, ये सभी बिल्कुल हमारे इसमें ही है. वर्क एंड एनर्जी ये जो लेसन है, जो कि अभी मेरे पास यहाँ पे बुक भी है, तो इसमें सब ये सब है. लेकिन इसमें एक बात ऐसी है कि मैंने सारे पूरे इसमें से नहीं लिखे. ये जो मेरी नोटबुक है रोज़ की, तो इसमें मैंने नोट्स लिखे हैं आपके लिए, और स्पेशली कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इंटरनेट से मैंने ढूंढ निकाले, इंटरनेट से, और मेरी जितनी भी नॉलेज है उससे निकाला. लेकिन इतना बता सकती हूँ कि करेक्ट है और आपके लिए यूज़फुल है. ठीक है, सो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हमें देखना है टाइप्स ऑफ एनर्जी. सो टाइप्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी देखते हैं. सो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, राइट. सो काइनेटिक एनर्जी एक की डेफिनेशन ऐसी है कि एन ऑब्जेक्ट इन मूविंग कंडीशन नीड्स काइनेटिक एनर्जी. सो इट मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूविंग कंडीशन में है, and the energy that is used while moving that object is in the kinetic form, right? So that's why it is kinetic energy. So even those objects are kinetic energy. Like अगर कोई बॉल है जो कि हमने यहाँ से थ्रो किया, so when the ball is going from this one to that one, means it's taking a displacement, so it takes a displacement in the form of kinetic energy, राइट. सो इसमें और एक फॉर्म है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, लेकिन सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का कंप्लीट क्या है वो देख लेते हैं. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट. मतलब जैसे कि मैंने बोला कि हमने कोई बॉल थ्रो किया, सो इफ़ वी आर गोइंग टू थ्रो द बॉल, सो देर इज़ अ वर्क विच इज़ बिन डन ऑन द ऑब्जेक्ट, राइट. एक वर्क है थ्रोइंग का जो कि मैंने उस बॉल पे, मतलब उस ऑब्जेक्ट पे मैंने डन किया, मैंने किया वो. सो इट मीन्स टू काइनेटिक एनर्जी, राइट. और के काइनेटिक एनर्जी को हम के लिखते हैं. सो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. अभी हमें देखना है कि फोर्स कैसे निकालना है और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है. तो इसके एसआई यूनिट्स भी हैं और इसके सीजीएस यूनिट्स भी हैं. सो सबसे पहले देख लेते हैं. सो हियर फोर्स का जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे दिया है वो है यम इंटू ए, जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा हुआ है, जो मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट. न्यूटन सेकेंड लॉ यही कहता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन. सो दिस इज इक्वल्स टू फोर्स प्रोपोर्शनल टू फोर्स. सो हमें फोर्स इस तरह से निकालना है न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से. और डिस्प्लेसमेंट हमें यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि हमारा न्यूटन सेकेंड इक्वेशन में हमने पढ़ा है. यू टी यानी initial velocity into time plus half into at यानी acceleration टाइम स्क्वायर. ठीक है, सो इस तरह से आपको ये निकालना है, ये फॉर्मूला से आपको वो निकालना है. फिर देखो डिस्प्लेसमेंट जो है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में जो काइनेटिक एनर्जी है इसमें
इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। दैट्स वाई जो यू है हमारा वो हमेशा ज़ीरो ही आने वाला है, और अगर यू ज़ीरो होगा तो टी भी ज़ीरो होगा, बिकॉज अगर आप कोई भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका ज़ीरो ही आता है। इसीलिए यू टी जो है वो एज अ ज़ीरो आपको लेना है, और डायरेक्ट आपका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एटी स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है हाफ एटी स्क्वायर, बिकॉज यू इक्वल्स टू ज़ीरो, सो दैट्स वाई हाफ एटी स्क्वायर आपका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होने वाला है। ठीक है, सो अभी हमारी नेक्स्ट स्लाइड इस तरह की है कुछ। देखो, अभी काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने फोर्स देख लिया। फोर्स का क्या था, यम इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ हाफ एटी स्क्वायर, सो हाफ एटी स्क्वायर। सो इन सब का प्रोडक्ट निकाल के हमारा क्या आ रहा है, हाफ यम। ठीक है, यम जो है वो आएगा, और ए टी स्क्वायर, ये सारे इसके लिए है हमारा, कंप्लीट इसके लिए, तो वो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह का आपका वो जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा। सो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमने न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा है, देखा। सो u प्लस ए टी इक्वल्स टू v, यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सो यहाँ पे v जो है, वेलोसिटी जो है वो 80 है, सिर्फ 80 है। सो दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी जो है, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो 80 स्क्वायर है इसको रिप्लेस करके हम v लिख सकते हैं। सो हाफ इक्वल्स टू हाफ, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ यम वी स्क्वायर, यानी हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पे मैं इसे जो ब्रैकेट कर रही हूँ, ये फॉर्मूला, ये आपको सिर्फ रिमेंबर करना है, ये आपको रिमाइंड करना है। इतना अगर आपने रिमाइंड कर लिया तो आपको आपका जो बाकी का वर्क है वो हो जाएगा। मतलब जो भी सॉल्व एग्जाम्पल्स या फिर जितने भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हमारे आने वाले हैं साइंस में काइनेटिक एनर्जी के बेस्ड इस लेसन में, तो वो सिर्फ आपके इतने फॉर्मूला के बेस्ड आएंगे, और अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप किसी भी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो हमारा आगे है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि मैंने कहा था कि टाइप्स ऑफ एनर्जी, लेकिन वो जो है 12th में 11th में काफ़ी सारे हैं उसके पार्ट्स, लेकिन 9th में सिर्फ दो ही एनर्जीज हमें पढ़नी है, वो है काइनेटिक और एक पोटेंशियल। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्टिल ऑब्जेक्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ऐसी कोई एनर्जी जो कि एक स्टिल ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड है। अगर ये बुक है, ये अभी स्टिल है, यह स्टिल है, बिल्कुल नॉट मूविंग, बट देर इज़ अ एनर्जी इन दिस बुक, सो विच इज स्टोर्ड राइट नाउ। और अगर मैं अभी इसको थ्रो करूँगी तो वही एनर्जी डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो मूव होगी वहाँ पे। इसीलिए दैट्स वाई अभी ये स्टिल है तो ये स्टोर्ड है, इसकी एनर्जी स्टोर्ड है इस ऑब्जेक्ट में। सो दैट्स वाई इट इज़ अ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो वर्क हमने पढ़ा कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। सो वर्क इक्वल्स टू हम ये भी लिख सकते हैं यम जी इंटू एच। ठीक है, यम जी एच, तो वर्क इक्वल्स टू हम यम जी एच लिख देंगे। ठीक है, यम जी एच मतलब क्या, सबसे पहले तो ये मैं बताती हूँ। यम जी एच मतलब मास ग्रेविटी इंटू हाइट। ठीक है, मास ग्रेविटी ये, और फिर वर्क इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा यम जी एच। ठीक है, तो आप इसे भी, मैं अभी ब्रैकेट कर रही हूँ, सो आपको इसे भी रिमाइंड करना है। ठीक है, सो जिसको मैं ब्रैकेट कर रही हूँ उसको आपको रिमाइंड करना है, या फिर उसको आपको नोट डाउन कर लेना है अभी। ठीक है, सो अभी हमारी नेक्स्ट स्लाइड है कि यहाँ पे हमारे जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो दो पार्ट्स हमारे हैं ये अभी हो गए हैं, तो बाकी का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।